जय गुर्जर समाज की, जय सम्राट मिहिर भोज की, जय मेरे समाज में जन्मे सभी संत महात्मा महापुरुषों की जय। साथियों, मैं सोनू गुर्जर मिरकपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना आप सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, आज फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, एक बात लेकर आया हूं, एक गुर्जर समाज का जज्बात आपके सामने लेकर आया हूं। हम किस तरह आज बिखर कर रह गए हैं। जिस बाग का कोई माली नहीं होता उस पर कभी बहार नहीं आती, और जिस राह का या जिस समाज का कोई जिम्मेदार या नेतृत्व नहीं होता वो नेतृत्वहीन होती है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। आज इसी बात को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। साथियों, पिछला प्रकरण तो आप देख ही रहे होंगे राजस्थान का, वहां उठक पटक चल रही है। समाज को कभी हंसी, कभी खुशी और कभी गम मिलता है, लेकिन उन परिस्थितियों से भी दूर हमें समस्त सोचना होगा। समस्त भारत के गुर्जरों को अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में चिंतन करना होगा, वरना इतिहास के पन्नों पर जो शौर्यवान, जो गौरवपूर्ण इतिहास हमें मिला है, वो वर्तमान अगर मजबूत नहीं हुआ तो भविष्य में बिखर कर रह जाएगा। एक बुजुर्ग कहा करता था कि इतिहास के पुल के नीचे से अगर समय का पानी निकल जाए तो वो लौट कर वापस नहीं आता। तो ये वक्त, ये मौका आप लोगों के पास फिर से नहीं आएगा। मैं समाज का चिंतन करता हूं, मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के माध्यम से समस्त भारत के गुर्जरों से जुड़ा हुआ हूं, समस्त भारत के गुर्जरों को जानता और पहचानता हूं, लेकिन हमारी ताकत होने के बावजूद, हमारा वजूद होने के बावजूद हमें वो स्थान, वो ताकत अब तक नहीं मिली। तो मेरे गुर्जर शेरों, मेरे गुर्जर योद्धाओं, मेरे गुर्जर वीर शेरों, अपने बारे में चिंतन करना सोच लो। राजस्थान की उस भूमि से जिसने हमेशा इस भारत को, इस देश को, इस गुर्जर समाज को नेतृत्व देने का काम किया है। चाहे इतिहास उठाकर देख लो, विजय सिंह पथिक जिन्होंने आंदोलन करके किसानों का और एक देश का सबसे बड़ा आंदोलन चला था, बिजोली आंदोलन कहा जाता है। फिर सत श्री राजेश पायलट जी, जो समस्त भारत के 36 बिरादरी किसान मजदूरों के मसीहा थे, उन्होंने इस समाज को नेतृत्व देने का काम किया और राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाई और एक नेतृत्व देने का काम किया। आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाला वो महापुरुष, आरक्षण की अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला और गुर्जरों को घर से निकलकर सड़क पर लड़ने वाला वो कर्नल, फौज का कर्नल और गुर्जरों का जनरल कहे जाने वाले शिरोमणि करोड़ी सिंह बैंसला ने वो आरक्षण के माध्यम से नेतृत्व पैदा किया। और आज भी कहीं ना कहीं राजस्थान की तरफ समस्त भारत का गुर्जर देख रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि उस समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता, उस समाज की अक्षमता नहीं होती जिस समाज को बांट दिया जाता है। आज हमारे पास, मैं अक्सर कहा करता हूं कि विधायक एमपीओ की भीड़ हो सकती है, लेकिन वो नेता नहीं जो समाज की बात रख सकता हो। मैं सहारनपुर के जिले से हूं, जो गुर्जरों का जिला कहा जाता है, लेकिन आज यहाँ गुर्जर राजनीति चरम सीमा पर है। अगर सही अर्थों में कहूं तो बाबा भीष्म की तरह मृत सैया पर पड़ी हुई है। चौधरी यशपाल सिंह के बाद इस सहारनपुर की धरती पर क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प पैदा नहीं हो सका जिसने गुर्जर समाज का वजूद बढ़ाया हो। अरे हम क्या नहीं बने, डिप्टी सीएम हम बने। रामचंद्र विकल बाबू नारायण सिंह, एक फहरिस्त लंबी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री में रहे, जिनकी धाक आज तक भी है। लेकिन कहां हम कमजोर हो जाते हैं, कहां? क्योंकि हम वैसे तो गुर्जर गुर्जर चिल्लाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो गुर्जर नहीं रह जाते, फिर बट जाते हैं। और ये बांटने वाले हम पर राज करते हैं और हम बिखर कर रह जाते हैं। हर बार हमारे दिलों से खेलकर हमें खालीहीन कर दिया जाता है, अस्तित्वहीन कर दिया जाता है और अपना वजूद हम खुद ही मिटा पड़ते हैं, क्योंकि हम भावनाओं से जीते हैं, लेकिन भावनाओं की कदर नहीं। गुर्जर समाज हमेशा दिल से फैसले लेता है। जिस दिन यहां से दिमाग से फैसले लेने शुरू कर देगा, निर्णय लेने शुरू कर देगा, राजनीतिक निर्णय लेने शुरू कर देगा, राजनीतिक विद्रोह करना सीख लेगा और राजनीतिक बगावत करना जिस दिन ये गुर्जर समाज सीख जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो गुर्जरों के अस्तित्व को और गुर्जरों के
इतिहास को रोक सके। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आपको यही बताने आया हूं कि अपने आप को मजबूत करो। शिक्षा में हम धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, सामाजिक स्तर हमारा मजबूत है, हम व्यवसायिक हो या किसान के माध्यम से हो वहां भी मजबूत हैं। लेकिन अगर हम कमजोर हैं तो इस राजनीति में कमजोर हैं। इस राजनीति को मजबूत करना सीख लो मेरे गुजर समाज के योद्धाओं। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारे वजूद को मिटा सके। अरे तू उठकर तो देख, तेरे सामने सारी दुनिया की मंजिलें आएंगी, बस तू विश्वास करना सीख ले। और मैं राष्ट्रीय वीर गुजर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे ये वादा करता हूं कि अपने समाज के लिए मैं जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहा हूं और जगह जगह जाकर समाज की अगन भी जगा रहा हूं और इस कर्म को मैं हमेशा बढ़ाते रहूंगा। बस आप सब इकट्ठे और तीर्थ होना सीख लो। अरे गुजर समाज की एकता तो दूर दूर तक कहा जाता था कि समाज में कि 100 कोस का गुजर भी एक माँ के होते हैं, लेकिन आज हम यहीं बटकर रह गए। तो अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को ताकतवर करो। मैं यही आप लोगों से बार बार वंदन करता हूं। जय हिंद, जय गुजर समाज, जय हिंद।